Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने जा रहा है जिसके बारे में आपको पता नहीं है. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने जा रहा है, डेफिनेटली जिनके बारे में उनको पता नहीं है. मुझे यहाँ पे इस तरह से ही महसूस हो रहा है कि बहुत कुछ चीज़ आपसे छुपाया गया है. मे बी आपके फैमिली ने आपसे छुपाया है या क्लोज ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जिनके ऊपर आपका ट्रस्ट हमेशा ही 100% होता है, या कोई ऐसा खास इंसान आपके लाइफ में जिसको सुनने के बाद हो सकता है कि कुछ समय के बाद आप उन सारे सिचुएशंस को समझ भी जाओ और आप हैंडल भी कर लो, लेकिन कहीं ना कहीं पे आपको वो चीज़ तो रहेगा कि इसने मेरे से क्यों छुपाया. अगर ये छुपाया नहीं होता तो क्या हो जाता, अगर ये छुपाया तो क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, और क्या प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. अगर ये छुपा रहा है मुझसे तो क्यों, व्हाट इज़ द मेन रीज़न फॉर इट. सो थोड़ा सा मतलब आपका इस तरह से जिज्ञासा हो सकता है उस इंसान से, चाहे वो कोई भी हो. नाउ वट एवर बी इट इज़, राइट, यू आर गोइंग टू गेट ऑल द इंफॉर्मेशन. और आजकल के समय में जिसके पास इंफॉर्मेशन है उसी के पास सब कुछ है. सो आई ऑल्सो डू फील लाइक कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन भी आप एक्सेस कर पाएंगे जो आप पहले नहीं कर पाते थे. फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है कि आपने कुछ मे बी इट्स लाइक दैट, हो सकता है कि आपने कोई भी डेटिंग या कोई भी वेबसाइट्स पे या कुछ इस तरह से आपने प्रीमियम दे के आप कर रहे हो. सो उसका नेक्स्ट लेवल जो है आपको लेने के लिए हो सकता है और प्रीमियम देना पड़े या आपको और पेमेंट करना पड़े, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन ज़बरदस्त मिलेगा. ना इट कैन बी रिलेटेड टू एनी थिंग, इट कैन बी रिलेटेड टू योर स्टडीज़, योर वर्क या कुछ भी हो, ठीक है. सो मुझे दिख रहा है कुछ लोग ऑनलाइन एकेडमी में ज्वाइन करने वाले हैं फॉर योर ओन स्टडीज़, या कुछ लोग प्रोफेशनली आप अपने जो है उसको डेवलप करना चाहते हो. सो यू हैड ऑलरेडी डिसाइडेड, सो जो चीज़ आपने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया वो होने वाला है. कितनी यहाँ पे एक चीज़ देखो, पूरी तरह से ये सैंड ग्लास यहाँ पे आया, इसका मतलब है कुछ ही समय का बात है, सब कुछ अपने पोजीशन पर फिट हो जाएगा. यहाँ पे मुझे दिख रहा है इट्स लाइक अ डॉग और समथिंग, और इट्स लाइक एनी एनिमल. सो मुझे यहाँ पे ये भी महसूस हो रहा है जिस तरह से कुछ एनिमल्स होते हैं, राइट, दे कैन अंडरस्टैंड एंड फील आवर पेन जस्ट एज डॉग्स, ठीक है. सो मुझे यहाँ पे ये भी नज़र में आ रहा है कि आपका एक स्पेशल कनेक्शन, एक स्पेशल अटैचमेंट बनेगा कुछ एनिमल्स के साथ, मतलब आप डॉग्स के साथ हो सकता है या किसी और एनिमल के साथ, और आप उस चीज़ को, ठीक है, महसूस भी करेंगे, आप उनको दिल से लगाएंगे तो एक खुशी का माहौल बना हुआ रहेगा. मतलब बहुत टाइम से आपका मन विचलित हो रहा था, कहीं ना कहीं पे यू आर नॉट गेटिंग द प्रॉपर थिंग दैट यू हैड ऑलरेडी वेटेड फॉर. सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है उसके आ जाने से इतना पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके घर में होंगे कि उसके आ जाने के बाद और भी आपके लाइफ में और एडवांसमेंट हो जाने का सबसे ज़्यादा संभावना है. कुछ लोग एक पार्सल या पैकेज रिसीव कर सकते हैं, मे बी आपने ऑर्डर दिया या किसी ने आपके लिए ऑर्डर दिया या आपने खुद दिया है क्योंकि आपका काम है उस चीज़ से. सो मुझे दिख रहा है वो पार्सल या पैकेज आने में टाइम लग रहा था, या हो सकता है कि आपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड का, हो सकता है कि आपने कुछ फॉर्म्स भरे हो या आपने अप्लाई कर दिया था तो उसका हो सकता है कि इट कैन कम टू यू, इट कैन रीच एट योर हाउस, या हो सकता है कि आपको अवार्ड जो है वो मिलने वाला है तो उसके लिए इंटीमेशन हो सकता है कि आपके पास आ जाए, ओके, थ्रू द जीमेल और एनीमेल. एनीवे आई कैन सी कि यहाँ पे एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे एक जो है ना उसको क्या बोलते हैं, हाँ, पेड़ की जो नीचे का पोर्शन है वो है द, यू कैन से द ट्रंक ऑफ अ ट्री, बट उसके पत्ते जो है यहाँ पे मिसिंग हैं.
और पत्ते के बिना सब कुछ अधूरा ही है। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जीवन में है, you have all the thing that you require, maybe money, fame, name, reputation, लेकिन आपको हमेशा ही कुछ चीज़ों में इनसिक्योरिटी आपको फेस करना पड़ता है। जैसे मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, मतलब कुछ तो है आपका जो आपको ऐसा लगता है कि काश अगर वो हो जाता तो मैं कंप्लीट फील करती। किसी के लिए बच्चा हो सकता है, वो किसी के लिए अपने पार्टनर हो सकते हैं, वो कुछ लोगों के लिए फाइनेंस है, पर मुझे यहाँ पे फाइनेंस कम दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मुझे इस तरह से नज़र में आ रहा है कि इट इज़ रिलेटेड टू सम पर्सन। यहाँ पे एक पफर फिश आया है। पफर फिश आने का मतलब ये होता है, पफर फिश अपने आप को फूला देता है, ब्लोट कर देता है। क्यों? क्योंकि वो उसको अपने शत्रु को डराना होता है, वरना शत्रु जो है उसको खा जाएगा। सो बेसिकली आपके अंदर भी वो डिफेंसिव मैकेनिज्म धीरे धीरे हो रहा है, जिससे आप पहले बहुत सारे लोगों से डरते थे इनफैक्ट, ठीक है, एंड यू हैड बीन सो मच इंट्रोवर्ट। तो वो चीज़ नहीं रहेगा, क्योंकि एक्सट्रोवर्ट वाला जॉब आपके पास जब आएगा तब इंट्रोवर्ट वाला नेचर जो है उसको आपका साइड में ही रखना पड़ेगा। सो पहले शायद इतना ज़्यादा घुल मिलते नहीं थे। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है लाइक दिस इज़ अ सी हॉर्स और समथिंग लाइक दैट। सो बहुत सारे क्रीचर्स यहाँ पे आ रहे हैं, जो मैं आपको बोल सकती हूँ कि ऑल दीज आर वेरी अनयूजुअल, कि एक बार इस रीडिंग में आ जाना मतलब ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है। कुछ स्ट्रेंज चीज़ों के साथ आपका अटैचमेंट हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल पैरानॉर्मल, फॉर एनी अदर थिंग लाइक दैट, या कुछ ऐसा अजूबा जो पृथ्वी में बहुत ही कम होता हो, रेयर होता हो, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होते हो, तो उस चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा मन करेगा कि उस सब्जेक्ट को अपना ले, और फिर आप वहाँ पे अपने रोज़गार को भी बेस कर सकते हैं उस ऑक्यूपेशन के ऊपर, कि नहीं मैं लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा, मैं लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगी, लोग भी बेनिफिट होंगे और मैं भी बेनिफिट होंगी, ठीक है। उस तरह से मुझे दिख रहा है। देखो यहाँ पे एक लायन ही आया है, एक चिता राइट, हु और लेपर्ड जो बहुत फास्ट भागता है, राइट। सो यहाँ पे जो आपके ज़िंदगी में आने वाला है वो है काफ़ी फास्ट। इट इज़ नॉट लाइक दैट, इट इज़ वेरी स्लो, इट्स वेरी फास्ट। ऑल राइट, यहाँ पे पता नहीं क्यों मुझे इस तरह से दिख रहा है जैसे देवी जी जो है, चाहे वो माँ अम्बे हो, चाहे वो माँ दुर्गा हो, या कोई भी देवी जिनका एक वाहन होता है, ठीक है, आदर सिंह होते हैं या जो है शेर होता है, एनीवे वट एवर इट इज़, लाइक आई डू फाइंड लाइक यू आर वेरी डिवोटेड, और आप खास उस जगह को विजिट करेंगे जो इन मंदिर से रिलेटेड हो, वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए यू कैन विजिट लाइक मदर मेरीज चर्च और एनी चर्च लाइक दैट, जहाँ पे आपको ऐसा लगे दैट यू कैन कनेक्ट विद द डिवाइन। ज़रूरी नहीं कि आप चर्च, मस्जिद या आप गुरुद्वारा या मंदिर को ही विज़िट करो, आप कई जगह पे भी विज़िट कर सकते हैं। इवन यू कैन विज़िट नेचर ऑल्सो, जहाँ पे आप प्रकृति को पूरी तरह से अपने रॉ फॉर्म पे आप अनुभव करेंगे, आप फिशेस देखेंगे, आप अपना पैर को जो है ऑब्वियसली वो पानी के अंदर आप रखोगे, आप महसूस करोगे, इन्जॉय द स्प्रिंग वाटर्स, नेचुरल एनवायरनमेंट। उससे आपके जो हेल्थ इश्यूज़ भी थे ना वो भी सही हो जाएंगे। मेनी ऑफ यू कैन विजिट लाइक आई कैन फील लाइक थेराप्यूटिक मसाज सेंटर्स, जहाँ पे आपके बॉडी पेन जो था, स्पाइनल कॉर्ड में किसी का प्रॉब्लम था, वो धीरे धीरे दूर हो रहा है। एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक हेयर रिलेटेड और स्किन रिलेटेड, वो भी धीरे धीरे चला जाएगा, क्योंकि आपकी पॉजिटिव थिंकिंग के वजह से। यहाँ पे मुझे फिर से वही इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड एशिया वो मुझे दिख रहा है। आई डोंट नो मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम दिस कंट्री, वो तो मुझे पता ही है, लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, हो सकता है कि आपकी ओरिजिनल कंट्री हमारा इंडिया है, एंड हो सकता है यू आर सीइंग इट फ्रॉम अब्रॉड, इट इज़ ऑल्सो लाइक दैट। यस, क्योंकि शंख अगर बजाए तो सही में हो रहा है। कुछ लोगों के लिए शादी विवाह का घर हो सकता है, कि जहाँ पे आपको हो सकता है वहाँ से रिश्ते आ रहे हो, एंड डेफिनेटली ऐसा माना भी जाता है कि अगर आप जितना है, ठीक है, जैसे ब्लेसिंग्स को आपके पास जो भी है, अगर आप उस चीज़ को गिनना स्टार्ट करें तो आई डू थिंक सो दैट यू विल रिसीव द
ट्रिपल ऑफ इट। लाइक अगर आप ऐसा, आप हमेशा ऐसा मान लेना कि आपके पास सब कुछ है। जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है कि आपके पास एक घर है, आपके पास भाई बहन है, आपके पास मम्मी पापा है। सो जस्ट बी थैंकफुल टू गॉड कि हाँ मेरे पास है। जस्ट काउंट इट। आप ऐसा ऐसा काउंट करना हर रोज़, आप देखना आपकी ब्लेसिंग्स जो है वो मल्टीप्लाई होगा। नाउ लेट मी गो फॉर द कार्ड्स, ठीक है। ऑरेकल कार्ड से भी हम देखेंगे यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने जा रहा है, क्या आ सकता है। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने जा रहा है, क्या आ सकता है। प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें। किंग ऑफ द यूनिकॉर्न्स, यू आर ब्लेस्ड विथ मैजेस्टी, विजन एंड पावर। आई टोल्ड यू जो है वो है कि आपके पास जो जो चीज़ें आने वाले हैं कि आपके अब यू विल शाइन इन योर ओन, यू कैन से दैट पावर, ठीक है। लोग पावर की गलत इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, लेकिन आप अपने पावर का सही इस्तेमाल करके नॉट ओनली विल डू द वेलफेयर ऑफ द पीपल बट ऑल्सो विल डू द वेलफेयर ऑफ योर सेल्फ ऑल्सो। आप खुद के भी जो है एडवांसमेंट या इम्प्रूवमेंट आप करेंगे। यहाँ पे है पर्सपेक्टिव, एग्जामिन योर सिचुएशन फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। ऐसा आपको ज़रूर लगेगा कि फालतू का झमेला या झंझट या कॉन्फ्लिक्ट करके कोई ऐसा नहीं, क्योंकि हम जो है ना, वी आर ऑल द डिवाइन फैमिली, वी आर ऑल द सोल्स। सो कहीं ना कहीं पे बाद में जाके सब लोग एक ही हो जाते हैं। तो क्यों ना इस चीज़ का शुरुआत करें कि क्यों कॉन्फ्लिक्ट में रहे। आपकी ज़िंदगी से वो कॉन्फ्लिक्ट दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है और आपकी ज़िंदगी में कोलैबोरेशन, ठीक है, आपकी ज़िंदगी में सपोर्ट, आपकी ज़िंदगी में मोरल सपोर्ट वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे है सोल सेटिस्फेक्शन, एम फॉर विच मेक्स योर सोल रिजॉइस। ऐसा काम आप ज़रूर करना जहाँ पे आपकी आत्मा उस काम को करना चाहे, रूह को करना चाहे, ना कि आप फोर्सफुली उस चीज़ को करना, ठीक है। सो विशेस, बी केयरफुल व्हाट यू विश एज वन विश विल बी ग्रांटेड। आप जो भी विशेस मांगे गलती से भी गलत कुछ मांगना मत, ठीक है। उससे क्या होगा ना, वो मैनिफेस्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि गलत चीज़ें मैनिफेस्ट जल्दी होते हैं। नेगेटिव थिंग्स गेट मैनिफेस्टेड वेरी क्विकली। सो जब आप कुछ चीज़ों को मांगो सोच समझ के मांगना कि आप क्या मांग रहे हो, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and